तो दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड जय हिंद। अंग्रेजी के मरीज हमारे पास YouTube चैनल पे भरपूर तादाद में आते हैं तो इसीलिए आज हमने इंग्लिश के डॉक्टर बुलाए हैं अपने इस शो में, जिसका हैशटैग टाइटल है इंग्लिश कैसे सीखें। प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग मिस्टर संदीप दुबे, who is well loved by the youth not only in India but in Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and so many youngsters across the world। इनका चैनल जो 8 लाख सब्सक्राइबर्स टच कर रहा है, और मेरी दुआ है और मुझे यकीन है कि जल्दी 1 मिलियन क्रॉस ये जल्दी से करेगा। एंड फ्रॉम अ सिल्वर क्रिएटर ही विल बी व्हाट इज द नेक्स्ट वन आफ्टर सिल्वर? वी गेट द गोल्ड, नो? Yeah, and the gold. So he will be a gold very soon, I'm sure, because he's adding tremendous value on his channel, which is called Dr. English। ये इस सब्जेक्ट के माहिर हैं दोस्तों, प्लीज लेट अस अंडरस्टैंड दिस। हमारे चैनल पे हमने जरूर कुछ वीडियोस बनाए हैं जो इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर हैं, एंड you've received them very well, you've given a lot of love and affection to us, but please understand Mr. Sandeep Dube has devoted a huge chunk of his professional life in teaching English, so he's a subject matter expert। इनके वीडियोस के व्यूज मिलियंस में हैं, and he is very good at teaching grammar and English as a language। He's based out of Bhopal, and he's the founder of Paramount Institute, a leading coaching institute in central India that trains in English, पब्लिक स्पीकिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और इन्हीं सभी टॉपिक्स के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। इनके साथ हमारे खास मेहमान, आपका बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर दुबे, एंड बहुत बहुत धन्यवाद फॉर टेकिंग आउट द टाइम। इससे पहले मैं सवालों की तरफ चलूं, मैं ये भी ऐड करना चाहता हूं, इनको और इनके इंस्टीट्यूट को गवर्नर आनंदीबेन पटेल की तरफ से एक अवार्ड भी मिला है फॉर एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एंड ही ऑल्सो रन्स अ वंडरफुल ऐप। इन सभी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इनकी ऐप इज कॉल्ड द डॉक्टर इंग्लिश ऐप, विच इज़ अ लर्निंग ऐप फॉर इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग, एंड ही हैज़ trained in renowned schools and colleges like DPS, Rai Business School and corporate houses। Once again, you are most welcome to the show। How are things in Bhopal, Sandeep? Bhopal में कैसे चल रहा है सब कुछ? First of all, I am really feeling, very immense pleasure over here. I am feeling honored. Wonderful introduction you made it, really. Thank you so much. You deserve it. You deserve it. Thank you so much for this appreciation. First of all, I would like to congratulate you also, Mr. Simarjeet. You are really making wonderful contribution for the upliftment of the society, youths. You are encouraging them with your sonorous voice, with your wonderful speeches. That really, really appreciate it. I will say praiseworthy job you are doing. Thank you so much. Thank you. I appreciate। Bhopal में कैसे? How are things in Bhopal with the COVID situation? Bhopal is, as you know, the things are everywhere. Condition बहुत serious हो रही है. It's infecting very very fast. And देखिए, कोशिश की जा रही है, गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट। मैंने जैसे एब्सोल्युटली मैंने जैसे व्यूअर्स को बताया कि अंग्रेजी के जो हमारे मरीज हैं उनका इलाज डॉक्टर इंग्लिश जरूर करेंगे, बट बाकी बीमारियों से व्यूअर्स को बचना है। मास्क पहनिए, हाथ धोइए, सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस कीजिए, और जितना हो सके घर पर रहें। खास करके यंग स्टूडेंट्स को मैं गुजारिश कर रहा हूं, इन अ डिजिटल वर्ल्ड मेक यूज ऑफ द डिजिटल टूल्स। जहां नहीं जाने की जरूरत वहां कृपया आप ना जाएं। खुद को सुपर हीरो मत समझें, प्लीज टेक ऑल द प्रिकॉशंस। आई हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ विजिटिंग योर वंडरफुल सिटी यार, भोपाल, आई थिंक मे बी 2 or 3 years बैक, और ब्यूटीफुल रॉयल सिटी। मुझे याद है क्रीडाए का ये जो रियल एस्टेट एसोसिएशन है, इनका इवेंट था, एंड आई वॉज वन ऑफ द स्पीकर्स, एंड आई स्टेड इन दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड जहान नुमा पैलेस इन भोपाल। लवली प्रॉपर्टी, और बड़ी अच्छी यादें हैं। अब व्यूअर्स को ये भी बता दूं, संदीप जी से मेरा दूसरा इंटरेक्शन है। पहले हमने डिस्कस किया था अपनी कोलैबोरेशन के बारे में। आई पर्सनली फाउंड हिम अ वेरी ग्राउंडेड, वेरी डाउन टू अर्थ एंड अ वेरी स्वीट पर्सन, एंड आई एम श्योर इस चीज़ का एहसास आप भी करेंगे। कहा जाता है टीचर जब किसी चीज़ को प्यार के साथ, पेशेंस के साथ पढ़ाता है तो मुश्किल से मुश्किल चीज़ भी आसान हो जाती है। संदीप जी, आज काफ़ी सारे सवाल हैं आपके लिए, हमारे व्यूअर्स की हेल्प करने के लिए, और ज़्यादा समय ना लेते हुए पहले सवाल से शुरू करते हैं, विच इज़ कम फ्रॉम मिस्टर प्रकाश गीत। प्रकाश गीत, ही इज आस्किंग, मेरी उम्र ज्यादा हो गई है तो क्या अब मैं इंग्लिश सीख पाऊंगा या नहीं? लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। व्हाट अ वंडरफुल स्टार्टिंग, रियली। प्रकाश जी, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि देखिए, उम्र की आप बात कर रहे हैं,
जब भी कोई आपसे उम्र की बात करता है ना, तो आप तो बस इतना कहा कीजिए, आपको क्या कहना है, दोस्तों हमसे हमारी उम्र ना पूछा कीजिए। क्या बात है। दोस्तों हमसे हमारी उम्र ना पूछा कीजिए, हम तो इश्क हैं, क्या बात। हम तो इश्क हैं, हमेशा जवां होते हैं। वाह 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 वाह, दिल जवान होना चाहिए है, क्या बात, आई लव इट, आई लव इट, आई लव इट। सर जैसा कहते हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है ना, जी। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। एंड इट्स अ लैंग्वेज, सो फार एज इंग्लिश इज कंसर्न, इट्स लैंग्वेज, इट रिक्वायर्स इनपुट, द मोर इनपुट द मोर आउटपुट, इट्स वेरी वेल वाह। अंडरस्टूड टू मोस्ट ऑफ हम्म। द पीपल। जितना सुनेंगे जितना बोलेंगे, अपने आप लैंग्वेज अपना स्टिक होती चली जाती है। सो इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। तो उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, डिपेंड करता है कि हमारा डिटर्मिनेशन कितना स्ट्रांग है, हम कितना स्ट्रांगली उसको अचीव करना चाहते हैं। With regular practice, it is absolutely possible. राइट राइट, नो वेल So सेड। I hope Prakash you did. ना संदीप जी, आज सुबह ही मैं इनफैक्ट आई वाज टॉकिंग टू समवन जो एक्सेंचर यूनाइटेड स्टेट्स में उसके एमडी हैं, स्ट्रेटजी डिवीजन को हेड करते हैं, और उन्होंने बताया कि अपने 40s में जाके उन्होंने प्रोफेशनल रनिंग स्टार्ट की, मैराथन्स भागने स्टार्ट किए, और उनको एक नई ऊर्जा मिली है, नई शक्ति मिली है। और थोड़ा और आगे बढ़ें तो हमारे फौजा सिंह जी हैं, वर्ल्ड के ओल्डेस्ट मैराथन रनर, जिन्होंने 80s में जाके प्रोफेशनल रनिंग स्टार्ट की थी। आज 104 साल की उम्र है, आज भी वो भाग रहे हैं। ही इज फाउंड अ न्यू सेंस ऑफ मीनिंग एंड पर्पस। सो आई थिंक यू आंसर्ड इट वेरी वेल कि एज इज जस्ट अ नंबर, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर इनपुट। आई लव दैट व्हाट यू सेड अबाउट इनपुट अच्छी होगी तो आउटपुट अच्छी होगी। The more input, the more output. द मोर इनपुट द मोर आउटपुट, ये क्वांटिटी से भी है और क्वालिटी से भी है। और इनपुट आज करके डिजिटल वर्ल्ड में, प्रकाश गीत, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप सही लोगों के पास जा रहे हैं कि नहीं। जैसे संदीप जी के चैनल पर वंडरफुल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कितने लोगों को शायद पता नहीं होगा, शायद वो फायदा नहीं उठा रहे होंगे। सो गो आउट एंड लुक फॉर दीज मास्टर्स एंड ट्रेनर्स जिन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन फ्री में उपलब्ध कराई हुई है टू सच अ लार्ज एक्सटेंट। कितने वीडियोस हैं, कितने रिसोर्सेज हैं जो सिर्फ आपको ग्रैब करने हैं। सो मैं हमेशा यही कहता हूं कि एक समय हुआ करता था, संदीप शायद आप भी उससे कोरिलेट करेंगे। हाउ ओल्ड आर यू बाय द वे? I'm 18, the rest is experience. Yeah, I like that. 18 plus experience. Okay, so then we are age mates. No, I'm also 18 plus experience. बट एक समय हुआ करता था कि जैसे मैं एक छोटे से टाउन में, पंजाब में बॉर्डर टाउन है, ज़िला गुरदासपुर में बटाला, वहाँ बड़ा हुआ। तो हमारे पास उस समय एक तो मैं मतलब 2-3 ऐसे रिसोर्सेज थे जो काफ़ी काम आए। एक रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन आती थी घर पे। मेरे पापा पहले लॉयर थे, उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट में आए, तो उन्होंने उस मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लगवा रखा था, और घर में ट्रिब्यून आया करती थी डेली, इंग्लिश ट्रिब्यून। सो ये दो रिसोर्सेज, एक डेली था और एक आई थिंक फोर्टनाइटली था। ये इतने पावरफुल रिसोर्सेज थे क्योंकि ऑप्शंस ज्यादा नहीं होती थी, सिर्फ ये दो चीजें होती थी। तो उठा के रीडर्स डाइजेस्ट का कोई ना कोई आर्टिकल पढ़ लेते, ट्रिब्यून से कोई ना कोई चीज सीख लेते थे। फिर रीडर्स डाइजेस्ट वाले ऑफर करते थे दैट यू कैन ऑर्डर अ बुक ऑन इंस्टॉलमेंट्स। तो उस समय काफी महंगी बुक्स होती थी। आई एम टॉकिंग अबाउट मिड 80s। तो 1400-1500 की किताब उन्होंने कहना कि 300 रुपए दीजिए और बाकी आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं। एंड मेरा बर्थडे गिफ्ट की डिमांड होती थी, मैंने ये बुक खरीदनी है या वो बुक खरीदनी है। और क्योंकि ऑप्शंस इतनी नहीं थी तो हमारी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी। और आई थिंक डिजिटल एरा में क्योंकि ऑप्शंस बढ़ गई हैं, इस करके कंसंट्रेशन भी उतनी स्कैटर हो गई है। सो इनका क्वेश्चन रैप अप करते हुए आपने बड़ा बखूबी से जवाब दिया। और I मैं would ये like to add a point हाँ, over here. please. You mentioned Reader's Digest. Yes, of course, it is still the same, doing wonderful job for the. There are different editorials and articles which really help us a lot. Apart from that, there are so many magazines. But yes, you're right. Students have shifted from text to digital videos. They are more into watching videos. Right. So we have such a great treasure as YouTube. Of course, आप लोग बहुत सारा सीख सकते हैं। आपको कीवर्ड पता होना चाहिए, and the world is yours. The world is at our fingertips, isn't it? तो उसका बेनिफिट हमको उठाना चाहिए। You're absolutely right. कीवर्ड्स के बारे में आपने बड़ी अहम बात की, और साथ साथ में उसमें कीवर्ड के साथ साथ फोकस का भी अहमियत है। जैसे ये मैग्नीफाइंग ग्लास में अक्सर एग्जांपल यूज करता हूं कि जब तक आप बाकी चीजें छोड़ के, अभी यूट्यूब में सजेशंस में कितना कुछ आ जाएगा, जब तक आप बाकी चीजें छोड़ के जो चीज आप सीखने आए थे उस पर फोकस नहीं करेंगे तो इट्स गोइंग टू बी अ वेस्ट ऑफ योर टाइम। सो रियली इन रैपिंग अप द आंसर, आई थिंक कि सिखाने वालों की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है। अगर कमी है तो आपके टाइम की, अगर कमी है आपके फोकस की, अगर कमी है आपकी डिटर्मिनेशन की, और अगर कमी है आपकी कंसिस्टेंसी की, क्योंकि यहां भी काफी लोग मार खाते हैं।
perhaps you will agree your experience in teaching English, because some people when they start learning and immediately उनको लगता है यार ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आ रही, शायद कभी भी नहीं आएगी. In fact, see, people talk about management. I simply say, before learning management, other aspects of management, simply learn your self-management. True. Right? So important. Self-management is one of the most important aspects we have here. Energy is the same. You must learn to direct it. You True. must learn to channelize it. And yes, if you don't have, if you haven't channelized that energy, you will reach nowhere. You will reach nowhere. So the important thing is आपको अपनी पूरी एनर्जी को चैनलाइज कर, आपने सोच लिया है कि मुझे इंग्लिश सीखनी है. That's a very simple formula. Spend time with the language. Right. Spend time Well with said. the language. Well said. When you spend time, you listen to it, you watch it, you read it. Of course, it has to come to you. Right. So I think it matters a lot. That's a simple and a very powerful reminder. Spend time with the language, because for whatever area of our life, अगर हमें results चाहिए, body building करनी है तो spend time at the gym. Swimming अच्छी सीखनी है, spend time in the swimming pool, right? English अच्छी सीखनी है, as you rightly said, spend time with the language. So my next question, Sandeep, that is emerging from our conversation so far is focus की कमी कैसे आ जाती है? How to deal with it? क्योंकि options बढ़ गई हैं. जैसे हमने डिजिटल रिसोर्सेज की बात की, ऑप्शंस बढ़ गई हैं, बट फिर भी लर्निंग कम हो रही है. ये लार्जली फोकस की कमी है. फोकस की कमी कैसे, व्हाट आर योर सजेशंस हाउ टू टैकल दिस? और सेकंड, डिजिटल कोर्सेज में एनरोल करने के बाद कई बार ऐसे होता है, मैंने खुद भी किए और मेरा भी यही था कि जिस दिन एनरोल किया बड़ी एक्साइटमेंट हुई, पहला लेसन शुरू किया, उसके बाद कंप्लीटली बैक ऑफ द माइंड हो गया कि यार वो कोर्स साइन अप किया था, उसके पैसे भी दिए, अब मैंने अटेंड नहीं किया, उसको कंप्लीट नहीं किया. और काफ़ी जो डिजिटल एजुकेशन में भी लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कंप्लीशन रेट ड्रॉप हो जाता है. सो हाउ टू टैकल एज एन एजुकेटर, व्हाट आर योर इनपुट्स? Here I would like to simply quote, no involvement, no improvement. Wow. No involvement, no improvement. The more involvement, the more improvement. Yes. Actually, what's happening, as you very well said, we have plethora of options these days. Number of things coming together. Actually, there is flood of information. And that's really good. We are living in the age where things are simply available to us, right? But this is also again a problem. इतने सारे options हैं कि हम confuse हो जाते हैं कि choose क्या करें, right? Right. बहुत simple चीज़ है. आपको अपने options clear रखने होंगे और आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये सीखना है, ये कोर्स कंप्लीट करना है, तो आपको अपने आप को इन्वॉल्व करना होगा. एंड द बेस्ट थिंग इज इन्वॉल्व योरसेल्फ विद द पीपल. सी मिस्टर सिमरजीत, व्हाट आई बिलीव दिस, लाइफ इज ऑल अबाउट पीपल, नॉट थिंग्स. Life is all about people. Learn to involve yourself with the people. Like you want to develop a language, since we are talking about language over here, you want to develop your language, associate yourself with the people who have a bit knowledge of English or who are able to speak English, or some mentors, some applications. For example, I would like to mention my own application over here. Like we have on Google Play Store Dr. English app. What we do there, we do not have all the students in one batch. हम लोग ने अपने एप्लीकेशन में बैचेस को कैटेगराइज किया हुआ है. हर स्टूडेंट एक ही लेवल का नहीं होता, सबके लेवल्स अलग अलग होते हैं. So we have categorized ABC level, basic level, intermediate level, advanced level, and then we first of all have interview of the student. उसको उसके हिसाब से बैच दिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग उसको लर्नर्स दिए जाते हैं, उसके पीयर टू पीयर ग्रुप क्रिएट किया जाता है और वहां पर उनका डिस्कशंस करवाया जाता है. तो डिस्कशंस जो टॉक्स होती हैं, दैट रियली गिव वंडरफुल रिजल्ट्स. सो इन्वॉल्विंग विद द पीपल इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू इंप्रूव विद द लैंग्वेज. पीयर टू पीयर लर्निंग, सो वो राइट ग्रुप आप प्रोवाइड करते हैं जिससे वो एक्सेलरेट होता है. थैंक यू सो मच. Our next question today is coming from Radhika Apte. और ये सवाल राधिका आप्टे, प्रीति कुमारी, इन दोनों का सवाल लगभग कॉमन है और मेरा मानना है लाखों और लोगों के माइंड में भी होगा. हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ बीइंग जज्ड when you are speaking in the English language, जिसे साइकोलॉजी में इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं. खास करके जब हम फॉरेनर से बात कर रहे हैं या हमने लैंग्वेज नहीं सीखी है, तो मन में ये वहम, ये शंका रहती है कि यार मैं तो इम्पोस्टर हूँ, मैं ये हूँ नहीं जो बन रहा हूँ,
और ये मेरी भाषा नहीं है, और उस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से जो आता है वो भी भूल जाता है। और प्रीति लिख रही हैं कि फियर, आई फियर दैट आई एम गोइंग टू साउंड मीनिंगलेस, इसीलिए मैं मुंह नहीं खोलती हूँ कि मुझे ये लगता है मैं जो बोलूँगी वो किसी को समझ नहीं आएगा। इस साइकोलॉजिकल बैरियर से संदीप जी बच्चे कैसे डील करें? वंडरफुल क्वेश्चन। प्रीति ने खुद ही ने अपना जवाब दे दिया है ना। प्रीति ने बोला कि मुझे लगता है, पहला उसने बोला मैं मुझे जज ना करें लोग, है ना। दूसरा उसने बोला कि पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट था, सॉरी मैं भूल गया, दूसरा पॉइंट मुझे एक बार रिमाइंड कराएंगे? So first one, I will sound meaningless. That's the second one. मीनिंगलेस। जी। आप इतना सोच पा रहे हैं कि आई विल साउंड मीनिंगलेस, that means you are a very thoughtful person. Right? So I think people have this fear of being judged, first of all because their concepts are not clear. जब तक आपको डर क्यों है? क्योंकि आपके concepts clear नहीं है। See, first of all you should understand language. What is the ultimate goal of language? The ultimate goal of language is to convey the message. जी। Convey the message, right? So be idea conscious, be message conscious, not grammar, accent, vocabulary conscious. Love it. Love it. Right? In So fact, when this you're deserves a round of applause for you. Thank you, thank you. Very well said. So when your focus is on the idea, on the message you want to share with your listeners, you will be able to speak it, right? There may be more or less some mistakes, some problems with the accent. That doesn't matter. Just think like foreigners coming to India, like Americans coming to India, and they try to speak in Hindi. Do they hesitate? They don't hesitate. They give their best, keeping the fact in the mind कि मुझे हिंदी नहीं आती है, very well accepted fact. मुझे हिंदी नहीं आती लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, please try to understand it and enjoy it, right? So why do you have this burden on your soul कि मुझसे नहीं बनेगा तो लोग क्या सोचेंगे, है ना। देखिए जिनके concept clear होते हैं, they understand the people, they don't judge the people, accept the people as they are. They accept the people as they are, right? So don't be afraid of being judged. बड़ा अच्छा सॉन्ग है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्या बात, राइट? वो तो हमेशा ही होता रहेगा। आप इतना सोचेंगे तो जी नहीं पाएंगे दुनिया में। आप तो बस फोकस रखिए जो मुझे बोलना है। मुझे बहुत अच्छा लगा वो जो आपने बोला, बी आइडिया सेंटर्ड, नॉट एक्सेंट और ग्रामर और दोज थिंग्स सेंटर्ड, बिकॉज जब continue to learn grammar, continue to improve your language skills, your vocabulary, वो अपना काम करती रहेगी, वो अपने आप एड ऑन होती चली जाएगी। नहीं, क्योंकि एकदम से आपकी ऑब्जर्वेशन बड़ी शार्प और बड़ी एक्यूरेट है कि एकदम से बच्चे सारा बोझ ले लेते हैं कि मुझे न सिर्फ आइडिया कन्वे करना है, बट अब मेरा एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी, वोकैबुलरी सब कुछ टॉप नॉच होना चाहिए। किसी एक चीज़ में भी कमी हुई तो दैट मीन्स मैं बेकार हूँ और मुझे कोशिश ही नहीं करनी चाहिए, राइट? सो दे ड्रॉप। और जैसे आपने ये कंपेयर किया कि जब कोई फॉरेनर, वेस्टर्नर को इंडिया में आ रहा है तो उसकी हिंदी पे हम हंसते भी हैं, उसकी मिस प्रोनाउंसिएशन से भी हंसते हैं, सब चीज़ों को हंसते हैं और वो भी साथ में हंस देते हैं, पर वो फियर फैक्टर उसकी लर्निंग को रोक नहीं रहा। और मैं सभी यंगस्टर्स को यही याद दिलाना चाहूँगा कि मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाएंगी, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाएंगी, गिर गिर कर तुझे है संभलना, ये ठोकरें ही तुझे चलना सिखाएंगी, ये ठोकरें ही तुझे चलना सिखाएंगी। सो साइकिल चलाना सीखे, ठोकर खाकर सीखे। कोई भी दिक्कत आई तो सेम वे भाषा सीख रहे हैं आप तो उसमें भी ठोकरें लगेंगी, लोग हंसेंगे। स्विमिंग सीख रहे हैं, पानी में गोते लगेंगे, कितना कुछ होगा, राइट? और आप पे लोग हंसेंगे, आप खुद अपने आप पे हंसेंगे। हमने संदीप जी ये जो डिजिटल, क्योंकि मेरा कीनोट्स का काम रहता है काफ़ी, तो हमें जैसे फेब 2020 के बाद हमें ये स्टूडियो पूरा इक्विप करना पड़ा, डिजिटल प्रेजेंटेशंस के लिए रेडी होना पड़ा। तो उसमें एक बार हमने नया माइक खरीदा, USB माइक। हमें लगा हमने खुद को अपग्रेड किया है और एक यूनिवर्सिटी से हमें इनविटेशन आई टू गो एंड प्रेजेंट देयर, तो हम अपना नया माइक यूज़ करके बड़ा प्राउड फील कर रहे थे। ये नहीं पता था उस पर 2 सेटिंग्स थी। एक सेटिंग थी 48/16 हर्ट्ज और दूसरी सेटिंग थी 44/16 हर्ट्ज। अब ये था कि हमने डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे बोलना शुरू कर दिया और मानेंगे नहीं आप, इतनी वो आवाज़ फ़नी हो गई क्योंकि डिस्टॉर्ट हो गई। और ये मेरी पूरी 45 मिनट्स की प्रेजेंटेशन के बाद मुझे पता लगा, उनके फेसबुक पेज पे लाखों स्टूडेंट्स के देखने के बाद, कि मैं जैसे रैबिट की आवाज़ होती है वैसे आ रही थी क्योंकि वो डिस्टॉर्ट हो रही थी। पर हम खुद हंसे उस पर। आई थिंक द एबिलिटी टू लाफ एट योर सेल्फ इज़ अ सुपर पावर।
super power. And you see, you are so proudly sharing it today. मैं वो क्लिप भी प्ले कर देता अगर मेरे पास होता तो बड़ी अच्छी बात है ना, आपने बोला क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा। हाँ, क्या बात क्यों है। डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। वाह वाह बस वाह, वेरी गुड। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, यही जिंदगी क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तो तजुर्बा होगा। एक्सपीरियंस हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत। मैं कोशिश करता हूँ मैं वीडियो प्ले ही कर दूं जिसमें वो सुन ही सकें, जिसमें श्वेता माइक इज ऑन से शुरू होता है कि जूम पे क्या क्या गूफ अप्स हुए, और एक 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 दो और लोगों के हैं और दो उसमें हमारे गूफ अप्स हैं, तो मैं प्ले ही करना चाहता हूँ अगर आप इजाजत दें श्योर तो। श्योर, व्हाई नॉट। Joined by Mr. Simarjeet Singh. Good evening, sir. तो यहाँ मिस्टर सिमरजीत सिंह रेडी हो गए हैं और माइक को हमने अनम्यूट नहीं किया। The students. Sir, I request you to kindly unmute your device, please, sir. अभी इसके बाद वाला सुनिएगा संदीप जी, जब वो गलत सेटिंग पे आवाज Can you hear me now? देयर Yes, यू sir. गो। Good evening, sir. Good evening, Manjeet. Thank you very much Is it you? for having me here. Yes, doing very good. वी लाइव गाइस। अच्छा, इसमें हमें पता नहीं लगा हम लाइव हो गए हैं और हम का दो Hi sir. Yes, you audible. बच्चे बचाने की कोशिश कर रहे हैं सर, अब लाइव हो। तो बच्चे बताने की कोशिश कर रहे हैं संदीप जी कि वी आर नाउ लाइव, सो देयरफॉर वी शुड गो बैक टू Even I would like to say, even a good horse stumbles, right? Even a good horse stumbles. गलती सबसे होती है. We learn to accept it. डरने वाली बात ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर से आई थिंक एक बार रिपीट करना वो इम्पोर्टेंट है कि मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाएंगी, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाएंगी। ख्वाबों के पर्दे क्या, कई बार हमें लगता है कोई चीज़ बड़ी आसान है, मैं चुटकी में कर लूंगा, मेरे लिए चुटकी का काम है। गिर गिर के तुझे संभलना, ये ठोकरें तुझे चलना सिखाएंगी। सो अगर वो ठोकर ना लगती, जो मैंने आपको वीडियो जो गलत सेटिंग पे, हमें पता ही ना लगता भी इसकी दो सेटिंग्स है, हमें किस सेटिंग पर रखना है। फिर अब हमने डिफॉल्ट उसको करना शुरू किया। सो इन सभी चीज़ों से हम सीखते हैं। सो यही हमारा आंसर है इन दिस जॉइंट venture of a video together with Sandeep and myself to Radhika and Preeti, that don't be afraid of making mistakes। खुद को आप इतना मत सोचें जैसे संदीप जी ने कहा, वरना जीना मुश्किल हो जाएगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अच्छा संदीप जी, अगला सवाल जो इसी के कनेक्शन में, क्योंकि आपने कहा बी आइडिया सेंटर्ड, नॉट सेंटर्ड ऑन ग्रामर, वोकैबुलरी एंड सो मेनी अदर थिंग्स। सो मैं 4 चीज़ों के ऊपर टच अपॉन करना चाहता हूं और आप जितना उचित समझें उनके ऊपर एम्फेसिस दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मदर टंग इन्फ्लुएंस, जिससे बच्चे बड़े कॉन्शियस होते हैं। सर मैं जब इंग्लिश बोलता हूँ, मैं पंजाबी सीखा, मेरी फर्स्ट लैंग्वेज पंजाबी है, फिर हिंदी और इंग्लिश। तो मैं जब हिंदी में मैंने शुरू में प्रेजेंटेशंस देनी शुरू की तो बड़ी हैवी पंजाबी टच आती थी। तो ऐसे कई बच्चे कॉन्शियस फील करते हैं, सब मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ तो उसमें मेरे रीजनल लैंग्वेज की टच आ रही है, जिसे मदर टंग इन्फ्लुएंस कहा जाता है। पहले हम इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर मैं ग्रामर, वोकैबुलरी और फ्लुएंसी, इन 3 चीज़ों के बारे में भी आपका जानना चाहूँगा। कहाँ तक इम्पॉर्टेंट है और क्या अप्रोच रहनी चाहिए, खास करके शुरू में बिगिनर्स के लिए। See, MTI, mother tongue influence, as you said. Today, English is not English. I will call it, we have Englishes, right? We have American English, we have British English, New Zealand English, Indian English, right? So we don't have one English. MTI or mother tongue influence is more of climatic thing, more of natural phenomena, right? So I will not say that you completely copy real English people. Even if you try to speak like them, it will sound phony accent, fake accent. Don't try to copy. Just focus on standard English pronunciation. Standard English pronunciation. That's more important to you. Now you are saying how to cut down that mother tongue influence. Of course, I also teach here in Madhya Pradesh, Bhopal. Many students come from Bihar, UP, and different states, even Punjabis. So what I see that unka effect hoga, sabhi ka hoga. It's very natural again. Understand the speech organs, right? Actually, we have lips, we have teeth, our tongue, gums, vocal cord, apples, Adam's apple, right? इन सबको बचपन से, जब से आप पैदा हुआ है, पूरा जो ब्रेन के जो
क्या कहना चाहिए फंक्शनिंग है वो पूरी उसी लैंग्वेज में है जो आप सुनते आ रहे हैं बचपन से, है ना। तो जी। स्पीच ऑर्गन्स को आदत पड़ी है उसी तरह मूव करने की, है ना। जैसे मैं बताऊं यहाँ पे कुछ, जैसे मैं हिंदी में ही बताऊं तो हम लोग कहते हैं फल, फल, जी। फूल, फूल होता है ना कि फूल। If I say fool, there will be English fool, right? Not Right. fool there. तो हिंदी में हम जब फूल भी बोलते हैं तो वहाँ लिप्स टच होते हैं। फूलों सा चेहरा तेरा, नॉट फूलों सा चेहरा तेरा, right? तो जिसको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं उससे मार पड़ जाएगी। मार पड़ जाएगी। So here you have to understand a bit of your speech organs कि कैसे इंग्लिश जब बोलते हैं तो स्पीच ऑर्गन्स कैसे मूव होते हैं। तो आपको लिप का कहाँ यूज करना है, कहाँ टंग को किस तरह रोल करना है। जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं मिर्ची, मिर्ची, राइट। तो मिर्ची में टंग रोल ऑन ऐसे होती है, लेकिन जब इंग्लिश बोलते हैं तो कर्व, यू कर्ल द टंग एंड यू से चेयर, chair, air, hair, right? So the speech organs are moving in a different manner. थोड़ा सा टेक्निकलिटी है, लेकिन उस पर अगर फोकस करते हैं तो बेस्ट वे इज कॉपीइंग इन द बिगिनिंग. Best way is copying in the beginning, but I'm not saying that you completely copy it. Let Right. it come as naturally as possible, right? And make it your own. तो make it your own, make it your own. That's it. तो आपको फोकस करना है, सुनना है, रिपीट करना है, थोड़ा सा स्पीच ऑर्गन्स पे फोकस कर लेंगे तो जल्दी आज आपको रिजल्ट मिल जाएगा. वेरी वेल सेड. और मुझे जो अंदाज आपका समझाने का बड़ा अच्छा लगा. जो भी व्यूअर्स इस समय इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो देख सकते हैं कि संदीप जी का कितना स्टाइल, कितना डाउन टू अर्थ है, कितना ह्यूमरस है, कितना क्रिएटिव है. आई एम श्योर यही स्टाइल आपके सभी वीडियोस में रिफ्लेक्ट होता होगा. सो प्लीज गो वॉच एंड चेक आउट ऑल हिज वीडियोस. वेल डिस्क्राइब देयर अबाउट द मदर टंग इन्फ्लुएंस. नाउ द नेक्स्ट जो 3 चीज़ें हैं और ये भी हर्डल्स रहती हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स भी हैं और हर्डल्स भी बन जाती हैं. ग्रामर, वोकैबुलरी और फ्लुएंसी. मेरी ग्रामर कहाँ तक अच्छी होनी चाहिए, मुझे कहाँ तक रूल सीखने हैं. वोकैबुलरी मेरी कितनी होनी चाहिए, कितने शब्दों का मीनिंग मुझे पता होना चाहिए. और सॉरी टू कट यू शॉर्ट. ग्रामर, वोकैबुलरी एंड फ्लुएंसी. फ्लुएंसी, ये तीनों तो मैं बात कर लूंगा, मैं इसका आंसर भी देना चाहूंगा. पहले मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना है जी. ये इतनी सुंदर, इतनी मधुर आवाज आप कैसे लेके आते हैं? well. इसके लिए मैं आपके साथ एक स्पेशल सेशन करना चाहूंगा. मैं चाहूंगा कि हम लोग एक सेशन अलग करें जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर बात, आई वुड लव टू, हाउ टू टोन योर वॉइस, इसके ऊपर बात हो. आई वुड लव टू. तो इसमें आई वुड से कि पहली तो आपका इक्विपमेंट पे ऊपर काफी, देखिए रूम के एकूस्टिक्स बड़ा रोल प्ले करते हैं. ठीक है, रूम में बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं, एको तो नहीं. फिर आपका इक्विपमेंट डिपेंड करता है, फिर आपको इक्विपमेंट सही से यूज करना आता है कि नहीं. अब से फॉर एग्जांपल जो मेरा माइक है, जो एक XY फॉर्मेशन वाला माइक है, ये मेरे ठीक उचित दूरी से है. इसी वॉल्यूम पर now you will hear a different sound, and when I go closer to it you will hear a more deeper, more richer sound. Now because I've moved very close to the mic, and फिर मेरे को बोलना भी स्लो है ताकि वो जो डेप्थ है आवाज की वो महसूस की जा सके. अब यही मैं माइक से दूर हो गया. अब मैं माइक से दूर होके बात कर रहा हूं, और जैसे मैं दूरी बढ़ाता हूं और वो साउंड उतनी वीक होती जाएगी. ठीक है. सो one of the aspects is your equipment and knowing how to use your equipment. Now, मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, इसमें ये नहीं कि आपको सबसे एक्सपेंसिव माइक लेना है, क्योंकि इक्विपमेंट से इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे यूज़ कैसे करना है. राइट. आप मानेंगे नहीं कि जो हैंड हेल्ड माइक अक्सर होते हैं, और कॉन्फ्रेंसिस में मैं जाता हूँ, मैं कितने लोग देखता हूँ जो हैंड हेल्ड, मान लीजिए ये हैंड हेल्ड माइक है, तो वो यहाँ रखते हैं वेस्ट के आसपास. राइट. तो अगर मैं आपको फुल फ्रेम में दिखाऊं तो यहाँ पर रख के बोलते हैं. अच्छा. नाउ दीज माइक्स आर डिजाइन्ड टू बी वेरी क्लोज टू यू, सो बट लोग यहाँ रख के बात करते हैं. अभी उसी माइक को हम जब चिन पे लगाते हैं, उसी हैंडहेल्ड माइक को जब मैं चिन पे लगा के बोलता हूं तो मेरी साउंड चेंज हो जाती है. सो अगेन यू डोंट नीड टू परचेज द बेस्ट इक्विपमेंट, बट वी शुड नो हाउ टू यूज इट. जी, पोजीशनिंग, राइट. साथ में अकूस्टिक्स हो गए रूम के, ये सब चीजें होंगी. दूसरी चीज है पेस. जब हम हड़बड़ाहट में और जल्दी बोलते हैं, हमारे वर्ड्स की डेप्थ और पावर उतनी कम हो जाती है. ये एक मिसकंसेप्शन है, खास करके मोटिवेशनल स्पीकिंग में,
कि जो जितना तेज और चिल्ला के बोल रहा है वो उतना पैशनेट और मोटिवेटेड है। राइट जबकि जैसे आपने शुरू में इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बताया कि भाषा क्या है, इट इज़ टू कन्वे योर आइडियाज टू समवन। मोटिवेशनल स्पीकिंग में क्या है, मैं अपना प्रभाव आपके ऊपर छोड़ना चाहता हूँ, और वो अगर स्लो बोलने से आपके माइंड को बेटर उसको ग्रास्प हो रहा है तो वो बेटर है मेरे लिए एज ए स्पीकर। मुझे अपनी स्पीच में ये डेमोन्स्ट्रेट नहीं करना है मैं कितना चिल्ला के कितना तेज बोल सकता हूँ, मुझे अपने आइडियाज आपके जहन में बिठाने हैं। सो आई नीड टू स्लो डाउन अ लिटिल, आई नीड टू पॉज। तीसरी चीज संदीप जी, और हमने वीडियो भी बनाया था, जो व्यूअर्स इंटरेस्टेड हैं दे कैन गो वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, जिसमें थोड़ा ज्यादा डिटेल है। बट थर्ड थिंग इज ब्रीदिंग। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ बेली ब्रीदिंग की आदत डाल लो। बेली ब्रीदिंग मीन्स नॉर्मली हम चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं, जैसे हम सांस ले रहे हैं तो यहाँ तक रहता है सिर्फ, राइट। अगर इफ वी फिल अप अवर बेली व्हेन वी आर ब्रीदिंग, और हम एक्सेलेशन के टाइम बोलते हैं, जब हम एक्सेल कर रहे हैं तो हमारी साउंड उतनी पावरफुल आती है। दीज आर 3 वेरी सिंपल टिप्स जो हर पर्सन प्रैक्टिस कर सकता है। चौथा सिंपल टिप वो ये है, रिकॉर्ड एंड लिसन टू योरसेल्फ। मोबाइल में रिकॉर्ड करें, कहीं रिकॉर्ड करें, राइट, जस्ट रिकॉर्ड एंड प्ले इट बैक। क्या मैं खुद को अपील कर रहा हूं कि नहीं? ट्रू। मतलब आपको खुद की आवाज अपील करनी ही चाहिए, तो दूसरों को ऑब्वियसली करेगी। आपको पता होना चाहिए कि मेरी वॉइस पिच, कौन से पिच पे मेरी वॉइस जो है अच्छी लगती है, अच्छी सुनाई देती है जी। और अगर जैसे थैंक यू, जैसे पोइट्री वगैरह रिसाइट करने की बात होती है तो उसमें शब्दों को रट्टा मत मारें, और यही मैं इंटरव्यूज में भी अक्सर कहता हूं, जब हम रट्टा मार के जाते हैं तो उसके जो इमोशंस हैं वो हमने कैप्चर नहीं किए। जब हम इमोशंस कैप्चर करते हैं किसी सेंटेंस के, अंडरस्टैंड करते हैं, तो हमारी आवाज भी अकॉर्डिंगली बदल जाती है उसमें। सो इसीलिए रट्टाफिकेशन के मैं बहुत अगेंस्ट हूं, क्योंकि जिस बच्चे ने कोई भी चीज मेमोराइज की है, चाहे इंटरव्यू में अपनी इंट्रोडक्शन ही मेमोराइज की है, सर माय फादर इज एयरफोर्स ऑफिसर, माय मदर इज अ होम मेकर, मान लीजिए, तो उसने ना उसका गर्व नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा कि मेरे फादर एयरफोर्स ऑफिसर हैं और मेरे माताजी घर में सबकी देखभाल, इस चीजों का गर्व और सेंसिटिविटी नहीं फील हो रही। पर जब वो ये समझ के बोलेगा, सर माय फादर इज सर्विंग इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एज इन द एयरफोर्स for last 32 years, my mother is a homemaker, and then a different sort of emotion goes in, because वो emotions involve हो रहे हैं आवाज में। So ये था the answer to your question, and I'm sure I would। बहुत बढ़िया आपने बात बोली है। देखिए, मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं बच्चों को बोलता हूँ, दोस्तों ये भाषा है, भाषा भाव से चलती है, भावनाओं को समझो। क्या बात है। भाव को समझो, आप जिस भाव में बोलते हैं उसके हिसाब से अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करना सीखो। और वो फील ही अगर नहीं है आपकी लैंग्वेज में तो वो एक मशीन है और कुछ नहीं, रोबोटिक मशीन, कैसेट प्लेयर है। देयर शुड बी फील इन योर लैंग्वेज, इन योर टॉक। ट्रू। Very nice. What a wonderful tips given by सिमरजीत जी। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा और डेप्थ में जाइए और डिटेल में हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कभी। Yes, I would love to. I'll love to, talk about this and body language, जो मेरे strength areas हैं। The whole idea is here to serve, यार। We are here to serve, to add value, as much value to the world, especially to our youngsters। क्योंकि मेरा मानना है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, मैं कल परसों ही सोच रहा था संदीप, के दुनिया भर में हमने जो टॉप के साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, जो मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ब्रेन माना जाता है यार। आज रविंद्रनाथ टैगोर जी की भी बर्थ एनिवर्सरी है। उन्होंने देखो क्या कविताएं लिखी जो इंग्लिश में ट्रांसलेट होके भी नोबेल प्राइज उनको लिटरेचर का मिला। चाहे हम साइंस में देख लें, चाहे हम किसी और चीज़ में देख लें, बट कई बार कुछ ऐसी सिस्टम्स, ऐसे प्रोसीजर्स रह जाते हैं जिसके कारण हमारे बच्चे अपने देश में पीछे रह जाते हैं। बाहर जाके तो बहुत फ्लरिश करते हैं। तो हमें उन विचारधाराओं को चेंज करना है, और ख़ास इस समय हमें अपने यंगस्टर्स को इक्विप करना है टू कम्पीट विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और इसमें मैं काफ़ी बार क्लियर कर चुका हूँ, अगर आप पंजाबी हैं तो अपनी पंजाबी भाषा में गर्व ज़रूर होना चाहिए, गुजराती हैं तो गुजराती में होना चाहिए, बंगाली हैं तो मैं जैसे एयरपोर्ट पे उतरता हूँ मुझे बंगाली सुननी शुरू होती है ज़रूर, क्योंकि इन सभी जो विभिन्न जो डाइवर्सिटी में ही हमारी, यूनिकनेस में ही हमारी शक्ति है। बट एट द सेम टाइम हमें अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में मास्टरी होनी चाहिए। हमारा लिटरेचर है उसमें, हमारा इतिहास है उन रीजनल लैंग्वेजेस में, मराठी में, तमिल में, ठीक है, मलयालम में। पर एट द सेम टाइम
हमें ये देखना है टू compete विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ये एक एंट्री लेवल क्राइटेरिया एक भाषा का बन गया है। जैसे कि प्रोग्रामिंग में कोई लैंग्वेज कई बार स्टैंडर्ड एंट्री लेवल बन जाती है कि भाई ये लैंग्वेज आती है कि नहीं आपको, सो दैट इज व्हाट इट इज। सो इसीलिए विद दैट पॉइंट ऑफ व्यू या हम भारतीय यंगस्टर्स को I simply add many times in my talks that I may be teaching English, I am teaching English, but I am Bharatiya. I am Bharatiya by heart, by soul, right? जी जी तो मेरा जितनी पकड़ मेरी इंग्लिश पे है उससे कहीं ज्यादा मेरी मातृभाषा पर और होनी भी चाहिए जी। होनी भी चाहिए निश्चित रूप से। यू कैन नॉट लीव योर मूरिंग्स। एक true. नाव का जो खूंटा होता है वो मूरिंग कहलाता है। जी। अगर उस खूंटे को ही छोड़ दे तो नाव तो बह जाएगी, क्या बात। पता नहीं कहाँ जाएगी, जी, राइट? जी। सो सिमिलरली योर नेटिव लैंग्वेज, योर नेशन इज योर मूरिंग। You can never separate yourself from your basics, your natives. So आपको उसको तो बहुत अच्छे से मास्टर करना ही चाहिए। Of course, आप अपने देश को समझना चाहते हैं तो जी। पहले अपने देश के इतिहास को समझिए, अपने देश की संस्कृति को समझिए, फिर उसके बाद दूसरे देश की तरफ बढ़िए। As so far as English is concerned, it is very very commonly said, Hindi is our mother tongue, Punjabi is our mother tongue, right? But English is our wife or husband. अच्छा, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, थोड़ा इलैबोरेट कीजिए प्लीज। You are learning a second language. English is a second language to most of the Indians, right? So you are marrying with English, right? Acha. You are marrying with English. So, Okay. And it is required to compete the world since it is a global language today. जी जी It जी। is a lingua और नाराज भी franca. नहीं होनी चाहिए। नाराज भी नहीं होना चाहिए। तो ये लिंगुआ फ्रैंका है, अभी ग्लोबल लैंग्वेज है इंग्लिश, तो ठीक है उसको अडॉप्ट कीजिए ताकि आप कॉम्पीट कर पाए दुनिया के साथ, देश के साथ। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी संस्कृति और अपने मूरिंग को छोड़ दें, वो तो कंटिन्यू करना ही। बहुत अच्छा लगा मुझे आपका एग्जाम्पल, खास करके कि माँ से शर्म नहीं आनी चाहिए यार, है ना। कहते हैं ना, ये माँ से शर्म नहीं आनी चाहिए। सो माँ कहते हैं कि मदर टंग इन्फ्लुएंस है, तो वो तो होगा ना। अब जो है, जो भी आपकी मातृभाषा है या पंजाबी च कह लिए, जो भी ताड़ी माँ बोली है, माँ बोली तो शर्म नहीं आनी चाहिए। और संदीप जी, पंजाब में ये ट्रेंड है कि पंजाबी लोग अपनी भाषा से दूर होके समझते हैं भी हम एडवांस्ड हो गए। तो मैं उनको अक्सर कहता हूँ, यार मैं जैसे चेन्नई में लैंड होता हूँ, मुझे कोई और भाषा नहीं सुनती, मुझे तमिल सुनती है। मैं जिस भी प्रांत में जाता हूँ, मुझे वहाँ की भाषा सबसे पहले सुनती है। पंजाब शायद एक ऐसी एक्सेप्शन बन रहा है जहाँ हम सोफिस्टिकेटेड बनने के चक्कर में अपनी जो रिच कल्चर, हेरिटेज और भाषा से दूर होते जा रहे हैं। दिस इज सो वेरी राइटली सेड कि खुद में गर्व होना चाहिए, अपनी बैकग्राउंड से, अपनी हिस्ट्री से उसको आगे लेकर जाएं, बट एट द सेम टाइम टू कम्पीट, आगे भी देखना है, पीछे भी देखना है, ठीक है। तो पीछे हमारा इतिहास है, आगे हमारा फ्यूचर है। और फ्यूचर का ये मतलब नहीं मुझे पास्ट गिव अप करना है, कि मुझे फ्यूचर में कम्पीट करने के लिए आई वॉन्ट टू बी बेस्ट इन द वर्ल्ड, टू बी एबल टू स्पीक दैट लैंग्वेज। और इसलिए हमारे युवक किसी चीज़ से पीछे ना रहें। तो आइए चलते हैं ग्रामर, वोकैबुलरी और फ्लुएंसी के ऊपर, कि क्या इंपॉर्टेंट है, कितनी महत्वता है इनकी, और कितना ऑब्सेस होना चाहिए यंगस्टर्स को इन चीज़ों के ऊपर, एंड क्या टिप्स है आपके इन चीज़ों को मास्टर करने के लिए, ग्रामर, वोकैब एंड फ्लुएंसी। See, let's start with the grammar as you're speaking that first. जी। As we have several rules, laws in the country, traffic rules is one of them. It is said that you must follow the rules in order to stay safe, right? Similarly, grammar is what? Grammar is the collection of rules. It is a science of the language, right? So, if you are familiar with grammar rules, you will never fumble, you will never stumble over the grammar, right? आप सही तरीके से बोलेंगे, accurate बोलेंगे, so that matters. लिखेंगे, बोलेंगे। तो अगर आप कोशिश करते हैं ग्रामर पे कमांड बनाने की, तो बिल्कुल करना चाहिए, कोई बुराई नहीं है उसमें। लेकिन ग्रामर पढ़ाने का जो तरीका होता है या पढ़ने का जो तरीका होता है, वो कई बार स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है। उस कारण उनको ग्रामर बोरिंग लगती है और उन्हें लगता है I want to stay away from grammar. Let me speak as much I want. That is also good. Carry on. Listen to good speakers. You will learn grammar by default. Let me tell you, I have my sister in Bangalore, and she's been quite younger than me, and she has never learned grammar. आप उससे पूछिए कौन सा टेंस है, नहीं बता पाती, right? But she speaks fluently because she heard us at home here, right? तो सुन के भी हम बहुत सारा सीखते हैं। सुनते जाइए, सीखते जाइए, रीडिंग करते जाइए, पढ़ते जाइए। लेकिन अगर ग्रामर के रूल्स पढ़ लेते हैं
तो आप अपना खुद का लिटरेचर, आप अपने खुद की राइटिंग्स, राइटअप्स, अपनी खुद के थॉट्स को क्रिएट कर सकते हैं। वो आपको बहुत मदद करता है, हेल्प करता है एक्यूरेटली चीजें लिखने या बोलने में। कैसे सीखना चाहिए उसका एक पूरा मेथडोलॉजी है, राइट? तो वो मेथड हम लोग सिखाते भी हैं, और यही मेरा काम है बेसिकली। दैट्स व्हाट इज माय जॉब, टीचिंग ग्रामर, वोकैबुलरी। वोकैबुलरी इज समथिंग, यू नो, पीपल हैव अ लिस्ट ऑफ वोकैबुलरी इन देयर हैंड्स, और वो उसको रोज रट्टा मारते हैं कि इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग है। आज डिक्शनरी का कौन सा पेज याद करना है मुझे? कौन सा पेज है? जी। ऐसे अगर वोकैबुलरी आती तो आप बताइए, ऐसे कितनी सारे वर्ड्स हैं जो आपने हिंदी के सीखे हैं। ज्यादातर जो आपके वर्ड्स हैं, जो वोकैबुलरी यू हैव इन योर पॉकेट, वो आपकी लिसनिंग से आई है। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ, यार देखो, आई एम अ ब्राह्मण बॉय और हम लोग के घर में रोज आरती होती है ना? तो ओम जय जगदीश हरे हम लोग गाते हैं, लेकिन मैंने कभी ओम जय जगदीश हरे पढ़ के नहीं सीखी। जी जी, सुन के सीखा, राइट? सुन के सीखी, हमारे घर वाले गाते हैं, हमने सीख ली। तो इस तरह से लैंग्वेज अडॉप्ट होती है। तो वोकैबुलरी का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वोकैबुलरी को आपको लिंक करते आना चाहिए, कनेक्ट करते आना चाहिए। अगर एक वर्ड है तो केवल वर्ड नहीं, आप उसका कॉलोकेशन सीखिए। कॉलोकेशन, द वर्ड्स दैट लोकेट टुगेदर आर कॉल्ड collocations, right? Okay. The words that locate together, collocate together, they are called collocations. For example, I say money, so I spend money, I earn money, I invest money, right? So don't use one word, उसके साथ जो word associate होते हैं उनको भी सीखिए और उसको यूज करना चालू कीजिए। इससे आपकी वोकैबुलरी तेजी से डेवलप होती है। सर, आपने लास्ट चीज पूछी थी, फ्लुएंसी। फ्लुएंसी इज समथिंग, आई होप आई एम नॉट गोइंग वेरी फास्ट, राइट? No, you're going at a good pace. Right. Fluency is something, you know, it's not, people generally associate fluency with speed. Fluency does not mean fast pace, fast speed. No. मैंने देखा है कई लोग इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। I know. They start sweating and they work very hard to speak fluently. जबकि जब वो हिंदी में बात करते हैं तो बड़े आराम से, कंफर्टेबली, नेचुरली करते हैं। जी, तो देखिए, fluency does not mean speed. Fluency means flow. Right. Flow. अब वो flow, that flow can be slow or fast. Right? So अब जैसे एक for example, मैं I have been a fan of Sonu Nigam, right? So I tell you, I am also fond of singing. मुझे बस singing बहुत पसंद है। कुछ गा के सुनाना है फिर आज का वीडियो खत्म होने से पहले, ऐसे नहीं जाने देंगे आपको। तो जैसे वो कौन सी फिल्म थी, उसमें वो ये दिल दीवाना, तो उसमें सोनू निगम ने सॉन्ग गाया है, ये दिल दीवाना, मैं उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल। It is so fast, right? वो fast गाना, full of emotions. You begin to उसी स्पीड पे आप भी जाना शुरू, आपका दिल भी उसी डायरेक्शन में, उसी स्पीड से जाना शुरू हो जाता है। जी अब जी। अगर आप गजल गाए, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, right? So here the flow is different. जी। And that's what separates ghazal from other songs, right? तो flow matter करता है कि आपका अपना natural flow देखना है। Right. आपका नेचुरल फ्लो क्या है? जैसा आपका हिंदी का फ्लो है वैसे आपका इंग्लिश का फ्लो होना चाहिए। एंड स्पीक कंफर्टेबली, स्पीक फ्लुएंटली। फ्लुएंसी अपने आप आएगी। हाँ, एक जो मेथोडोलॉजी मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, टेक्निक ये है दैट यू हैव अ बुक इन योर हैंड, हैव अ वेरी बेसिक इंग्लिश, एलिमेंट्री इंग्लिश बुक इन योर हैंड एंड रीड इट एज इफ यू आर टॉकिंग टू समबडी। Okay. आप एक सेंटेंस को पूरा ऐसे पढ़िए जैसे किसी से बात कर रहे हैं, और जब फुल स्टॉप आए तो आपको रुकना है, कॉमा आए तो पॉज देना है ना? लेकिन बात ऐसे करना है, पढ़ना है ऐसे जैसे किसी से बात कर रहे हैं, रीड इट अलाउड, सो दैट कि उसको समझ आ रही कि नहीं, उसको उस पेस पे चलना है ना? उसको थोड़ा तेज पढ़ना है, बहुत तेज नहीं पढ़ना है। रीड इट अलाउड सो दैट यू आर एबल टू कंफर्टेबली लिसन टू योरसेल्फ, राइट? आई फाइंड दैट वेरी रेलेवेंट। आई फाइंड दैट वेरी रेलेवेंट, क्योंकि कई बार डिबेट्स में या स्कूल कॉलेजेस में जब मैं एज अ जज मुझे कहीं इनवाइट किया जाता है, खास करके अपने सिटी में, मुझे लगता है कि बच्चे ऑडियंस के लिए नहीं बोल रहे हैं, खुद के लिए बोल रहे हैं, इन द सेंस दैट उनको परवाह नहीं है कौन बैठा है, उसको समझ लगी कि नहीं, जो मैंने याद किया था, पॉइंट्स बनाए थे, रट्टा मारा था, क्या मैंने वो सारा उगल दिया कि नहीं। तो इसीलिए दे गो सुपर फास्ट
और उसको कई बार उस बच्चे को यही कहना पड़ता है, बेटा तेरे आइडियाज़ बहुत अच्छे थे, इन्फॉर्मेशन बड़ी अच्छी थी, पर तू इतनी रफ्तार से गया कि हम समझ नहीं पाए। जी, Absolutely right, absolutely. Like we have typing test. Typing test में होता है word per minute, है ना? जी। Word per minute is let's say 30 या 40 है शायद. Similarly, we should know word per minute in our speaking as well. At least सामने वाले को आपकी बात डिकोड करने का टाइम तो दो. जी, पेस इतना रखो कि आपकी बात वो सुन के समझ पाए. फ्लुएंसी का मतलब ये नहीं होता कि आप भाग रहे हैं without judging whether people are listening to you, understanding you or not. So that's here's what you know, the public speaking tip जो कई बार मैं अक्सर शेयर करता हूँ व्यूवर से, वो ये है कि speak to express, not to impress. Absolutely. हमें अपने अंदर की फीलिंग्स को शब्दों में कन्वर्ट करना है, ऐसे सरल शब्दों में कि दूसरे के जहन में बैठें, बट इम्प्रेस करने के चक्कर में कई बार हम मार खा जाते हैं, काफ़ी बार मार खा जाते हैं, या शब्द ऐसे चुनते हैं जो जिनका ज़्यादा लोगों को मीनिंग ना पता हो इम्प्रेस करने के चक्कर में। या आपने बड़ी अच्छी बात कही, वोकैबुलरी की हम बात कर रहे थे। मैंने देखा है जब स्टूडेंट्स वोकैबुलरी सीखने जाते हैं, they start learning very high sounding written English vocabulary. जी, And that is really very terrible thing they do. That is disastrous, I tell you, because you start learning written English vocabulary. What is difference in reading and writing and speaking? See, when you are reading something, let's say you're reading something and you don't understand, जी, you can go back and reread it. आप पीछे जाके दोबारा पढ़ सकते हैं, दोबारा समझने पढ़ की सकते कोशिश हैं। करें. If you don't understand, you can have a reference of a dictionary and then understand again. जी, But आप जब बोल रहे हैं, try to understand. When you are talking to people should have enough time to decode your thoughts. अगर आप vocabulary spoken English में ऐसी यूज कर रहे हैं जो बहुत कॉमन नहीं है, जनरल नहीं है, so suppose I say, sir, I don't understand, I am bewildered. So people will be bewildered actually because they don't know the meaning of bewildered. right. Majority of people probably will not. Right. Exactly. If they say I am confused, I am puzzled, it's very common vocabulary. Why do you use very high sounding vocabulary, written English vocabulary in your spoken English? You should avoid that. तो जब आप अपनी vocabulary improve करना चले हैं तो आपको basic English से शुरुआत करनी चाहिए. Right. वही इंग्लिश जो हमें फर्स्ट स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड तक सिखाई गई है, और काफ़ी बातें उसी में हो जाती हैं, उसमें बड़े अच्छे से कन्वे हो जाती हैं। और जैसे जैसे आप बिगिनर लेवल से आपका कमांड अच्छा हो गया, देन यू मूव टू इंटरमीडिएट लेवल, फिर थोड़े और वर्ड्स जो यूज़ हो रहे हैं वो ले आइए, फिर उसके बाद डिफिकल्ट वर्ड्स ले आइए, नॉट टू शो ऑफ बट टू इंक्रीज योर कॉम्प्रीहेंशन। शायद कोई बुक पढ़ रहे हैं जिसमें हैवी वोकैबुलरी यूज़ हुई है, बार बार आपको डिक्शनरी ना उठानी पड़े कि वो शब्द कॉमन बातचीत में आ रहे हैं but you did not know the meaning. So I'd say go step by step. Don't try to take a big leap in just one go. Take it step by step. So well said there. No, very well. You've touched upon all the aspects beautifully with your creative answers to mother tongue influence, grammar के ऊपर, vocab के ऊपर और fluency के ऊपर. मुझे यकीन है कि जो देखने वाले हमारे व्यूअर्स हैं उनको बेहतरीन आइडियाज़ और फूड फॉर थॉट मिला होगा ऑन ऑल दीज 4 एरियाज़। और इससे पहले कि हम आपको अलविदा कहें आज, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद फॉर टेकिंग आउट योर प्रेशियस टाइम। मेरा आपसे जो फाइनल पार्टिंग में मैं यही पूछना चाहता हूं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं संदीप जी, दे आर प्रिडोमिनेंटली ऑन द यूट्यूब चैनल, दे आर 18 to 23 एज कैटेगरी में, बल्क ऑफ द व्यूअर्स आर देयर spread all across predominantly the Indian subcontinent. So it's India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, and these places, and all of them want to do excel and do very well. What would your message be to these youngsters जो खुद का नाम बनाना चाहते हैं, आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं? इनको जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? I really feel delighted, very glad when I see people from Pakistan, Bangladesh, they are coming on my channel, Dr. English, and watching it, appreciating it. बड़ी अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छा लगता है. See, first of all, I want to tell, if you want to be a YouTuber, right? YouTube is a platform. YouTuber is a platform to portray your skills, to showcase your talent. Right. It could be a career. It could be a career, but it is not the primary career you should think it is. Right. Most of the YouTubers start, or most of the youngsters start as YouTuber
बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि आप एक्चुअली कर क्या रहे हो. आप यूट्यूब पे से इनकम जनरेट करना चाहते हो, लेकिन आपको पहले जो चीज पहचाननी होगी वो है आपका नेचुरल प्रोवेस, योर नेचुरल टैलेंट, gifted things you have in your pocket and the kind of skills you have in your hand, उसमें मास्टरी कीजिए जी. अपने आप को तैयार कीजिए और फिर उसके बाद लॉन्च कीजिए. यू विल बी रॉकिंग स्टार, राइट? बट अगर आप ये सोच लें कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं डिस्करेज नहीं करना चाहता हूँ कि आप यूट्यूब पे ना आए. All welcome, everybody is there on YouTube today, right? It's a wonderful platform of learning. But आपको ये फोकस करना है कि मेरी स्किल सेट क्या है, उसको रिकॉग्नाइज कीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए. लाइक इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश राइटिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द स्किल सेट यू हैव, राइट? पीपल रिक्वायर एवरीवेयर टुडे. सो वो भी एक स्किल है जो प्रैक्टिस के साथ डेवलप होती है. तो प्रैक्टिस कीजिए, स्किल को डेवलप कीजिए, फिर अपने आप को लॉन्च कीजिए, तो ऑफ कोर्स यू विल बी वेरी सक्सेसफुल पर्सन टुमारो. एंड सी, मैं कहता हूँ युवा का अगर हम उल्टा करते हैं तो होता है वायु. क्या बात है, वेरी इंटरेस्टिंग. युवा का जब उल्टा करते हैं तो होता है वायु. इतना वेग है, इतना पावर है, जिस दिन अपनी वेग में निकल जाएंगे तो जगह बना लेंगे. देखिए, जब आपके अंदर तीव्रता है, आपके अंदर वो फोकस है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, इफ यू हैव दैट पावर इन योर हैंड, चट्टाने फट जाती हैं सब. क्या बात, लोग अपनी जगह बना लेते हैं. तो आपके I am motivated. I am motivated by your words. I am motivated by your words. वो किसी ने कहा है कि इस ठहरे हुए पानी को देखकर ये मत कहो कि इसमें रवानी नहीं है. जिस दिन उठेंगे तूफान बन के उठेंगे, अभी हमने उठने की ठानी नहीं है. तो जिस दिन हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के युवा इन्होंने ठान लिया कि उठना है, तो फिर दुनिया देखेगी. और आई थिंक वो वक्त आ रहा है. वी जस्ट नीड टू सॉर्ट आउट सम इंटरनल इश्यूज, सम माइंडसेट इश्यूज, राइट? तो वो वक्त ज़रूर आएगा. बहुत बहुत शुभकामनाएं संदीप जी टू द इमेंस कंट्रीब्यूशन दैट यू आर मेकिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ अवर यूथ बाय इक्विपिंग देम विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर देयर कॉन्फिडेंस, which is the art of communication and the art of language. It was a pleasure having spent these almost 50 minutes with you on this conversation. I thank you once again. और जाते जाते एक बार व्यूअर्स को मैं फिर जो आपके साइट के जो डिटेल्स हैं वो ज़रूर बता देना चाहता हूँ. दैट इज़ यूट्यूब चैनल इज़ Dr. English by the name of Dr. English. You will find the links in the description as below, and the app is also called Dr. English app, which you mentioned जो Google Play Store पर available है. So go out and check out all the resources, make full benefit, take out the full make full use of the available resources, and stay tuned for other episodes of #English कैसे सीखें. Thank you so much, Sandeep. Sirji, I would like to reciprocate the same feelings and same thoughts for you. मैं फिर से appreciate करना चाहूँगा. आप बहुत अच्छा platform लेके चल रहे हैं. Keep motivating with your wonderful voice. Thank you so much, all the viewers, for listening to us. And it feels right, I'm talking, we are so like-minded people here. And अच्छा लग रहा है एक दूसरे के साथ बात करके. Wonderful being associated with you. Thank you so much for inviting me here as a guest. By the way, I would like you also to be on my channel someday as a very guest. Soon. Very soon. Right. Take care of yourself, Sandeep. Take care. Stay safe. Bye-bye. Namaskar. Bye-bye.